दोस्तों, जब भी आपने नया फ़ोन या नया लैपटॉप लेने के बारे में सोचा होगा तो प्रोसेसर के बारे में आपके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा कि कौन से प्रोसेसर वाला फ़ोन या लैपटॉप लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके प्रोसेसर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से यहाँ क्यों हूँ? दोस्तों, कल मुझे बड़ा सही लगा यहाँ पे वीडियो बना के, मैं कहा चलो आज भी यही वीडियो बना लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपके क्वालकॉम वर्सेस मीडियाटेक, इंटेल वर्सेस AMD, ARM, A53, A73, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, 32 बिट, 64 बिट, ऐसे बहुत सारे ढेरों डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार। स्वागत करता हूं आपका ओंकारोलॉजी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक एनालॉजी बताता हूं जिससे कि आप इसे रिलेट कर पाओगे। दोस्तों, हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है बिलासपुर से दोस्तों 20 किलोमीटर बाद ही हिमाचल शुरू हो जाता है। तो आप इसे कह सकते हो टाउन बॉर्डर पे ही है बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी टाउन में एक घर है, उसमें शादी होने वाली है। उसके पड़ोस में ही एक घर है जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई, बस वो सामान स्टोर करने और कुकिंग के काम आएगा। तो दोस्तों, इस आधे बने हुए घर को हम प्रोसेसर मान लेते हैं। तो इसके संदर्भ में हम चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे। इस घर के बनने से पहले इसके नक्शे को किसी आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। ऐसे ही दोस्तों, इसके प्रोसेसर को भी किसी आर्किटेक्ट ने बनाया, और वो दोस्तों इंटेल भी हो सकती है और ARM भी हो सकती है। दोस्तों, मेनली आज के टाइम में दो ही कंपनीज काम कर रही हैं। मोबाइल के प्रोसेसर तो ARM डिज़ाइन करती है, और दोस्तों जो PC और लैपटॉप के प्रोसेसर इंटेल डिज़ाइन करती है। जैसे दोस्तों इस आर्किटेक्ट ने इस घर का नक्शा बनाया। तो अब बात करते हैं दोस्तों मिस्त्री की, जिसने इस घर को बनाया। ईंटें लगाई हैं, दीवारें खड़ी की हैं, छत डाली है। ऐसे ही दोस्तों घर के ओनर ने मिस्त्री को नक्शा दिया होगा और उसको बोला होगा कि इसमें से देख के तूने घर बनाना है। दोस्तों, जो प्रोसेसर के वर्ल्ड में जो मिस्त्री है वो है TSMC। तो दोस्तों, ये एक ही कंपनी है जो मोबाइल के प्रोसेसर बनाती है। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, क्वालकॉम हो गया, ये सारे डिजाइन अपने ARM से खरीदती हैं और TSMC वालों से बनवाती हैं। दोस्तों, TSMC एक मिस्त्री की तरह हो गया, बिल्डर की तरह हो गया, जो सबके घर बनाता है, जो सबके प्रोसेसर्स बनाता है। तो अब तक दोस्तों आपको धीरे धीरे समझ आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कोर्स की। क्वाड कोर, ऑक्टा कोर्स, ये क्या होता है? तो इसको दोस्तों हम घर के कमरे मान लेते हैं। जिस घर में 4 कमरे हैं वो हो गया क्वाड कोर, और जिस घर में 8 कमरे हैं वो हो गया ऑक्टा कोर। तो दोस्तों इनका काम क्या है? जैसे दोस्तों घर में सारे कमरे बराबर नहीं होते, कोई कमरा छोटा होता है तो कोई कमरा बड़ा होता है। ऐसे ही दोस्तों प्रोसेसर में भी छोटी बड़ी कोर्स होती हैं। जैसे दोस्तों जो A53 कोर होती है वो होती है छोटी कोर, जो छोटे टास्क करने के लिए बनाई जाती है। और दोस्तों जो A73 कोर है वो बड़ी कोर होती है, वो बड़े टास्क करने के लिए बनाई जाती है। जैसे दोस्तों उस घर में हलवाई ने मिठाइयाँ बनानी है तो एक कमरे में गुलाब जामुन बना दी, एक कमरे में चमचम बना दी, एक कमरे में बर्फी बना दी। तो ऐसे ही दोस्तों टास्क को डिवाइड करता है प्रोसेसर भी अपनी अलग अलग कोर्स में। जो दोस्तों हैवी टास्क होगा उसको हैवी कोर्स परफॉर्म करेंगी, और दोस्तों जो लो टास्क होगा उसको लो कोर्स परफॉर्म करेंगी। जैसे दोस्तों पनीर होता है, पनीर सबसे ज्यादा शादी में खाया जाता है, तो पनीर की डिफरेंट वेराइटीज बनती, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया हैवी टास्क होगा। तो इस हैवी टास्क को करने के लिए दोस्तों जो हलवाई होगा वो बड़े कमरों का इस्तेमाल करेगा। जैसे दोस्तों जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है एक, तो उसमें 4 A73 कोर्स होती हैं और 4 A53 कोर्स होती हैं। तो इसलिए दोस्तों जो हलवाई होगा जो पनीर बनाने का काम करेगा वो कोर्टेक्स A73 में काम करेगा, क्योंकि ये बड़े कमरे हैं। तो इसमें परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा जितने कमरों के हिसाब से। अगर वहीं दोस्तों छोटा काम हो गया, जैसे मिठाई बनाना, ये क्योंकि दोस्तों मिठाई आजकल लोग ज़्यादा खाते नहीं है इसलिए वो थोड़ी बनती है, तो इसलिए दोस्तों ये काम हो जाएगा A53 में। अब बात करते हैं दोस्तों एनर्जी कौन सी कोर्स ज़्यादा लेती हैं। दोस्तों जो A73 कोर है ना वो बड़ी कोर है, उसमें ज़्यादा हैवी टास्क हो रहे हैं, तो इसमें हलवाई की मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा एनर्जी लेगी। और दोस्तों जो A53 कोर है वो छोटी कोर्स हैं, इसमें हलवाई की मेहनत कम लग रही है, तो इसलिए दोस्तों ये कम एनर्जी लेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी की। 2 GHz, 4 GHz, ये क्या होता है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी को आप मान लो जो हलवाई है उसकी निगरानी की स्पीड। हलवाई कितनी स्पीड से कमरों में आ जाके चेक कर सकता है कौन सी चीज बन रही है, कौन सी चीज ढंग से नहीं बन रही है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो कि जो घर के कमरे हैं अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि प्रोसेसर बड़ा है, तो हलवाई को दोस्तों ज्यादा दिक्कत होगी घूमने में, अंदर बाहर जाने में, चेक करने में कौन सा सामान कच्चा है, कौन सा सामान पका हुआ है। अगर वहीं दोस्तों कमरों के बीच में डिस्टेंस है कम,
यानी कि प्रोसेसर है छोटा, तो उसमें दोस्तों हलवाई की एनर्जी भी कम लगेगी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट होगा। और दोस्तों हलवाई है उतनी ही स्पीड से मूव कर पाएगा कमरों में, जांच करने के लिए भी कौन सा सामान ठीक बन रहा है कौन सा नहीं। तो इसलिए दोस्तों प्रोसेसर का छोटा होना ज़रूरी है, ताकि हलवाई को घूमने में कोई दिक्कत ना आए, और इससे एनर्जी भी कम लगेगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता भी किसी की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज़ है, 5 गीगाहर्ट्ज़ है, वो प्रोसेसर अच्छा हो गया। नहीं दोस्तों, हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, साथ में डिज़ाइन कैसा है, कोर्स कितनी है, सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर दोस्तों प्रोसेसर ड्यूअल कोर होता है, यानी कि उसमें 2 ही कमरे हैं, तो हलवाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि उसे 2 ही कमरों में सारा सामान मैनेज करना था। एक ही कमरे में गुलाब जामुन बन रहे हैं, एक ही कमरे में पनीर बन रहा है, एक ही कमरे में बर्फ़ी बन रही है, एक ही कमरे में और व्यंजन बन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों जो सारा कुछ है ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। इसलिए दोस्तों सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने ज़्यादा कमरे हों उतना अच्छा है, यानी कि जितनी कोर्स हो उतना ही अच्छा है। तो ऐसे ही सारा कुछ देखना पड़ता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, कोर्स, डिज़ाइन, सभी का आपस में बैलेंस होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रोसेसर बन पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये 32 बिट 64 बिट क्या होता है। दोस्तों जैसे शादियों में छोटी प्लेट होती है ना टिक्की चाट खाने वाली, तो उसमें थोड़ा ही सामान आ पाता है, ज़्यादा सामान नहीं आ पाता। लेकिन वही दोस्तों जो बड़ी प्लेट होती है जिसमें लोग खाना खाते हैं, तो उसको हम 64 बिट मान लेते हैं, और जो छोटी प्लेट है टिक्की चाट वाली उसको मान लेते हैं हम 32 बिट। तो दोस्तों 32 बिट का मतलब यही है कि इसमें 2 रेज़ पावर 32 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। बस दोस्तों वही है कि ये 32 बिट है थोड़ा पुराना है, और जो 64 बिट है वो थोड़ा नया है। तो 32 बिट के कंपैरिजन में 64 बिट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके धीरे धीरे सारे डाउट सब क्लियर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रियल लाइफ में कौन सी कंपनी का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो पहले बात करेंगे दोस्तों हम मोबाइल्स की। मोबाइल्स में किसका पलड़ा भारी है। देखो दोस्तों टॉप पे आते हैं एप्पल के प्रोसेसर्स, लेकिन वो सिर्फ आईफोन्स में होते हैं। तो दोस्तों जिसके पास आईफोन होगा तो एप्पल का प्रोसेसर भी उसी के पास ही होगा। उसके बाद आता है दोस्तों एक्जीनोस के प्रोसेसर मिलेंगे आपको सिर्फ सैमसंग के फोन्स में। हाँ दोस्तों कुछ और फोन्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम फोन्स होते हैं। तो ज़्यादातर एक्जीनोस के प्रोसेसर्स आपको सैमसंग के फ़ोन में ही मिलेंगे। तो उसके बाद आता है दोस्तों क्वालकॉम और मीडियाटेक के प्रोसेसर्स दोस्तों आपको हर एक फ़ोन में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोनों में से बेहतर कौन है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि दोनों प्रोसेसर सेम है। उन्हीं स्पेक्स में दोस्तों आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर सस्ता पड़ेगा और क्वालकॉम का प्रोसेसर महंगा पड़ेगा। पहले दोस्तों मीडियाटेक के प्रोसेसर्स बहुत ही घटिया आते थे, बेकार आते थे, MT के 6737, 6757, 6767, जो कि फ़ोन को बहुत ज़्यादा हीट कर देते थे। लेकिन जो अब इनकी हेलियो P सीरीज़ आ रही है ना, और G सीरीज़ दोस्तों बड़ी धमाकेदार सीरीज़ है, और इसने क्वालकॉम को पीछे छोड़ ही दिया है। लेकिन दोस्तों क्वालकॉम अभी भी किंग है फ्लैगशिप सेगमेंट में। मीडियाटेक और क्वालकॉम का अभी कोई कंपैरिजन नहीं है फ्लैगशिप सेगमेंट में। वहीं दोस्तों अगर हम बजट सेगमेंट की बात करते हैं ना, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। आपको बहुत ही कम प्राइस में मीडियाटेक का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि क्वालकॉम को आसानी से बीट कर देता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बजट सेगमेंट है उसमें मीडियाटेक बहुत अच्छा कर रहा है, और वहीं दोस्तों जो फ्लैगशिप सेगमेंट है उसमें क्वालकॉम अभी भी रूल करता है। तो दोस्तों ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। वैसे तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मीडियाटेक ही सही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में। दोस्तों कंप्यूटर्स और लैपटॉप के सेगमेंट में आजकल बस 2 ही कंपनीज ही राज कर रही हैं, इंटेल और AMD। दोस्तों जो इंटेल है ना पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, और AMD पहले उसके मुकाबले इतनी कुछ खास नहीं थी। दोस्तों जो AMD के CPUs होते थे ना, वो थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद स्लो हो जाते थे। लेकिन दोस्तों जो अब है ना, कहानी बिल्कुल उलट पलट हो चुकी है। जो इंटेल है ना उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किए, और AMD अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करता गया। अब दोस्तों AMD के आगे इंटेल कहीं पे भी नहीं टिकता। हाँ दोस्तों जो बजट सेगमेंट से लेकर आप हायर एंड सेगमेंट तक भी देख लो, AMD का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जैसे दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं इसका इंटेल की 10th जनरेशन का और AMD की 4th जनरेशन का, क्योंकि दोस्तों 11th जनरेशन अभी मार्केट में आई नहीं है। i3 की टक्कर में दोस्तों Ryzen 3 है, i5 की टक्कर में दोस्तों Ryzen 5 है, और i7 की टक्कर में Ryzen 7 है। लेकिन दोस्तों जब हम बेंचमार्क्स वगैरह और रियल लाइफ टेस्ट करते हैं ना, तो कहानी उल्टी हो जाती है। दोस्तों जो AMD है ना इन प्रोसेसर्स को आराम से पछाड़ देती है। दोस्तों जो Ryzen 3 है वो i5 की टक्कर का है। दोस्तों जो Ryzen 5 है वो i7 से भी तगड़ा है। दोस्तों जो i7 है ना उसको सिंगल कोर में तो बीट कर देगा, लेकिन दोस्तों जब मल्टी कोर्स की बात आ जाती है ना, तो Ryzen 5 उसको आसानी से बीट कर देता है। ऐसे ही दोस्तों Ryzen 7
और इंटेल i9 की भी यही कहानी है दोस्तों नाम के हिसाब से तो आपको यही लगेगा कि दोनों बराबर हैं, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में AMD इनसे आगे निकल जाता है। और वहीं बात करें दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी की, तो दोस्तों इंटेल तो बहुत पीछे रह जाता है। इंटेल अभी भी 10 नैनोमीटर पे अटका हुआ है दोस्तों। जो AMD की 4th जनरेशन है वो 7 नैनोमीटर पे है। इसका मतलब दोस्तों वो पावर कम लेगी और आपके लैपटॉप की बैटरी बचाएगी। अब तो दोस्तों जो राइजन है वो 5 नैनोमीटर की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी दोस्तों इंटेल तो अभी कंपटीशन में है ही नहीं। जो आपको प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टास्क करने हैं सब में दोस्तों AMD आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों वही जो गेमिंग वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गेमिंग पसंद है और कुछ चाहिए नहीं, जो इंटेल का i9 है वो अभी भी दोस्तों थोड़ा आगे ही है AMD से। लेकिन दोस्तों AMD फ्यूचर में इसको भी पीछे छोड़ देगा जिस हिसाब से AMD की स्पीड चल रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो चुके होंगे। तो लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियो चलाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।